अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्नैपड्रैगन के नए प्रोसेसर 888 के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि स्नैपड्रैगन की तरफ से लास्ट टाइम जो प्रोसेसर आया था वो 865 प्लस था। और दोस्तों, उसके बाद अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो हमें 870 या 875 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, मगर दोस्तों स्नैपड्रैगन ने डायरेक्टली ही लॉन्च कर दिया है अपना नया ब्रांड न्यू प्रोसेसर जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 888 यानी 888। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम खुलासा करने वाले हैं कि स्नैपड्रैगन 888 जो प्रोसेसर है ये किस चीज पे बेस्ड है, क्या काम करता है। इस प्रोसेसर को हम जब जानेंगे अंदर से जरा डीपली से खोलकर। तो दोस्तों, वीडियो को मेरे साथ पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आगे चलकर आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल जो बातें हैं वो आपको सीखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के ऊपर मिल सके। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर की, तो दोस्तों सबसे पहले तो इसकी जो हाईलाइट फीचर है वो ये है कि ये 5 नैनोमीटर पर बेस्ड है। और दोस्तों, इसी 5 नैनोमीटर बेस्ड की वजह से ही आप यहां पर जान सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 888 जो होगा ये अपने पिछले वर्जन से ज्यादा जो है वो एफिशिएंट होने वाला है अपनी प्रोसेसिंग के मामले में भी और पावर कंजम्पशन के मामले में भी। तो दोस्तों, यहां पर स्नैपड्रैगन की जानिब से कहा गया है कि जो हमारा 888 प्रोसेसर है ये 25% जो है ज्यादा पावर एफिशिएंट है और 25% जो है वो ज्यादा यहां पर एफिशिएंट है पिछले प्रोसेसर यानी कि स्नैपड्रैगन 865 प्लस की निस्बत। और दोस्तों, इसके अलावा अगर बात की जाए स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर की, तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपको जो सीपीयू है वो आपको करायो 680 का सीपीयू देखने को मिलता है जो कि बेस्ड है ऑक्टा कोर के ऊपर। और दोस्तों, इसकी जो ऑक्टा कोर की जो कोर्स हैं, इसकी दोस्तों जो सबसे ऊपर वाली जो प्राइम कोर जिसको सबसे इसकी पावरफुल कोर जो है वो कहा जा रहा है, तो दोस्तों जिसकी प्राइम कोर है वो आपको मिलेगी कॉर्टेक्स X1 जो कि बेस्ड है 2.84 गीगा हर्ट्ज पर सेकंड के ऊपर। तो दोस्तों, जिसकी सबसे ऊपर वाली कोर होने वाली है वो काफी ज्यादा पावरफुल कोर है जिसकी वजह से कि आपको इसकी जो प्रोसेसिंग है वो काफी ज्यादा क्विक और काफी ज्यादा जो है वो एफिशिएंट देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों आ जाती है बारी के नीचे वाली 3 कोर्स की। तो फ्रेंड्स, जो इसके नीचे 3 कोर्स और लगी हुई हैं वो है कॉर्टेक्स A78 बेस्ड। और दोस्तों, ये आपको स्पीड जो है वो प्रोवाइड करेगी 2.4 गीगाहर्ट्ज पर सेकंड की। और दोस्तों, इसके अलावा फिर आ जाती है नीचे की 4 एफिशिएंसी कोर। तो फ्रेंड्स, वो वाली 4 एफिशिएंसी कोर्स जो हैं वो आपको मिलेंगी कॉर्टेक्स A55 के ऊपर। और दोस्तों, इनकी जो स्पीड है वो 1.8 गीगाहर्ट्ज पर सेकंड की होने वाली है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको यहां पर जो है वो पावर काफी ज्यादा जो है वो इसकी इंप्रूव मिलेगी। और दोस्तों, इसके अलावा अगर बात की जाए इसके जीपीयू की, तो दोस्तों जीपीयू में तो इस मर्तबा स्नैपड्रैगन ने कमाल ही कर दिया है। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए स्नैपड्रैगन 888 के जीपीयू की, तो दोस्तों यहां पर आपको एड्रीनो 660 का जीपीयू देखने को मिलता है जो कि 35% ज्यादा जो है वो पावर एफिशिएंट है और 35% ज्यादा इसकी जो स्पीड है वो अच्छी होने वाली है स्नैपड्रैगन 865 प्लस की निस्बत से। और दोस्तों, यही नहीं, अगर बात की जाए इसके जीपीयू की जो क्वालिटी है, तो दोस्तों इसकी जो जीपीयू है इसकी वजह से आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर 144 हर्ट्ज तक की जो वीडियोस हैं या गेम्स हैं उनको आप प्ले कर पाएंगे, जो कि आपके गेमिंग लेवल को और वीडियो एक्सपीरियंसेस को बहुत ज्यादा अपर लेवल पर लेकर चला जाएगा। और दोस्तों, अभी तक बात की जाए कि दुनिया के अंदर अभी तक 144 हर्ट्ज के ऊपर ना ही अभी तक कोई गेम इस पर बेस्ड आई है और ना ही अभी तक इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज ने काम किया है। तो दोस्तों, यहां पर एक गुड पॉइंट यह है कि इस मर्तबा स्नैपड्रैगन वालों ने टास्क दिया है दूसरे डेवलपर्स को कि अब वो इस तरह की गेम बनाएंगे जो कि 144 हर्ट्ज तक को सपोर्ट जो है वो करती हूं। यानी दोस्तों, अगर आप अभी तक पबजी वगैरह खेलते थे तो आपको ज्यादातर वहां पर 120 हर्ट्ज मैक्सिमम जो है वो आपको फ्रेम रेट मिलता था। तो दोस्तों, इस मर्तबा स्नैपड्रैगन की तरफ से आपको 144 हर्ट्ज तक की जो स्पीड है वो देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत ही खुश आइंद बात है। और यहां पर आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा और आपको जो गेम खेलने का जो मजा आएगा वो आप पहले से भी ज्यादा जो है वो आने वाला है अगर आपके मोबाइल फोन में स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट जो है वो लगा होगा।
और दोस्तों अब करते हैं बात इसकी ISP की, जो कि इमेज सिग्नल प्रोसेसर है। तो दोस्तों इमेज सिग्नल प्रोसेसर इसके अंदर जो इस्तेमाल किया है इस मर्तबा स्नैपड्रैगन 888 के अंदर, वो आपको ट्रिपल ISP यूनिट जो है वो देखने को मिल रहा है। दोस्तों इससे पहले होता यह था कि जितने भी प्रोसेसर्स वगैरह आते थे जो कि एक्सिनोस वगैरह की तरफ से या मीडियाटेक की तरफ से या स्नैपड्रैगन की तरफ से, तो फ्रेंड्स उन सभी के अंदर आपको डुअल ISP सपोर्ट जो थी वो देखने को मिलती थी। मगर फ्रेंड्स इस मर्तबा स्नैपड्रैगन वालों ने आपको ट्रिपल ISP सपोर्ट दी है, जिसकी वजह से कि आपका टेलीफोटो, अल्ट्रा फोटो और जो आपका वाइड एंगल का लेंस होगा वो अलग अलग तरीके से काम करेगा और आपको एक बहुत ही अच्छी इमेज की जो क्वालिटी है वो प्रोवाइड करने वाला है। और दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए इसके ट्रिपल ISP यूनिट की, तो उसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको 2.7 गीगापिक्सल पर सेकंड की प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों इस प्रोसेसिंग स्पीड के साथ स्नैपड्रैगन वालों का दावा है कि अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर 28 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो लगा हो तो आप 1 सेकंड के अंदर 3 फोटोज जो है वो कैप्चर कर पाएंगे फॉर फुल रेजोल्यूशन 28 मेगापिक्सल के साथ। और दोस्तों इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी कुछ और हाइलाइट्स की, तो स्नैपड्रैगन वालों की जानिब से कहा गया है कि अगर आपके CPU के अंदर 12 मेगापिक्सल का कैमरा लगा होगा तो आप 120 फोटो पर सेकंड के हिसाब से इस स्नैपड्रैगन 888 की मदद से कैप्चर कर पाएंगे और इसके इस ISP सेंसर की वजह से आपको ये वाला काम जो है वो ये करवा कर देगा और जो कि आपके कैमरा लेवल को बहुत ज्यादा अपर लेकर चला जाएगा। दोस्तों इसकी आपको एक और हाईलाइट फीचर बता देता हूं कि जो स्नैपड्रैगन 888 है इसके अंदर आप 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा जो है वो यूज कर पाएंगे। यानी फ्रेंड्स इससे पहले जिस तरह के सैमसंग वालों की तरफ से गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता था, मगर दोस्तों वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको वो वाली क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता जितने उसके पिक्सल्स हैं, क्योंकि दोस्तों उसका जो प्रोसेसर है वो उसके कैमरा के पिक्सल्स को इतना ज्यादा अच्छी तरह से जो सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा जो है वो निखर कर हमारे सामने नहीं आती। मगर दोस्तों स्नैपड्रैगन वालों की जानिब से कहा गया है कि आपको 200 मेगापिक्सल तक का जो आपका कैमरा होगा वो आपके स्नैपड्रैगन के जो ट्रिपल ISP सपोर्ट है इसकी वजह से वो इजीली और प्योर जो एक्यूरेट कलर करेक्शन होगी उसके साथ आपको फोटो जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। और दोस्तों इसके अलावा अब फाइनली बात की जाए इसके AI की, यानी दोस्तों आजकल के दौर में आपको पता है AI कितना जरूरी है और फ्रेंड्स स्नैपड्रैगन वालों ने इसके AI का भी बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखा है इस प्रोसेसर को बनाते वक्त। और दोस्तों स्नैपड्रैगन का दावा है कि आप इसमें 26 टॉप्स यानी 26 ट्रिलियन पर सेकंड की स्पीड से ये प्रोसेसर जो है वो आपके डाटा को एग्जीक्यूट करेगा, जिससे कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड और आपका जो AI लेवल है वो काफी ज्यादा जो है वो इनहेंस हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप स्नैपड्रैगन 865 प्लस अगर आपने चलाया होगा तो आपको फर्क जो है वो वाजे पता चल जाएगा। दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी वगैरह के ऊपर कि दोस्तों स्नैपड्रैगन वालों ने आपको ये तो पता ही होगा कि इसके अंदर 5G जो है वो लॉन्च कर दिया है। यानी दोस्तों 5G स्नैपड्रैगन 865 प्लस दोनों में आपको देखने को मिलती थी, मगर दोस्तों यहां पर आपको 5G सपोर्ट के साथ आपको यहां पर वाईफाई 6 और वाईफाई 6E की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से दोस्तों स्नैपड्रैगन 888 के अंदर अगर बात की जाए कुल मिलाकर आपकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की स्पीड की यानी इसकी बैंडविड्थ की, तो फ्रेंड्स यहां पर आपको इसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो आपको 7.5 GB पर सेकंड तक इसकी डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो मिलेगी। और दोस्तों इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी अपलोडिंग स्पीड की तो वो आपको 3 GB पर सेकंड तक इसकी अपलोडिंग स्पीड या इससे भी ऊपर तक जा सकती है। और फ्रेंड्स यहां पर अब बात की जाए फाइनली कंक्लूजन की, तो इसके अंदर आपको ज्यादा बैटरी आपकी खपत जो है वो कम करेगा, आपके प्रोसेसर को ज्यादा एफिशिएंट कर दिया है स्नैपड्रैगन वालों ने। और दोस्तों अब अगर देखा जाए तो स्नैपड्रैगन ने एक खुली टक्कर दी है एप्पल के A14 बायोनिक चिप को, जिसका कि अभी तक एप्पल जो है वो रोना रो रहा है कि हमारा जो चिप है वो दुनिया का फास्टेस्ट चिप होने वाला है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि अगर सैमसंग की अगर आप स्नैपड्रैगन की तरफ से ये वाला चिप यानी 888 मार्केट के अंदर जब मोबाइल में कंपाइल होकर आएगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि A14 बायोनिक चिप और 888 का जो इसका जो कंपैरिजन होगा वो किस तरह से निकलकर हमारे सामने आता है। तो दोस्तों अगर आप इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही ये चिप मार्केट के अंदर आएगा तो इसका जो कंपैरिजन होगा उसका खुलासा हम आपके साथ इस चैनल के ऊपर करने वाले हैं। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप इस सारी इंफॉर्मेशन को और इससे जुड़ी कुछ मजीद इंफॉर्मेशन जो कि हम इस वीडियो के अंदर पूरी नहीं कर पाए उन सभी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जरूर से विजिट करें। www.technicalhafiz.com को आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर इसका आपको एक ब्रीफ डिस्कशन में एक आर्टिकल देखने को मिल जाएगा
जिसको कि आप देखने के बाद आपको इस प्रोसेसर की कुछ और मालूमात जो है वो आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेसर के अंदर आपको 100 वॉट की जो क्विक चार्जिंग है उसकी फैसिलिटी मिल रही है, जो कि आपको स्नैपड्रैगन क्विक चार्जिंग 5 के साथ निकल कर आता है, जो कि आपको काफी ज्यादा जो है वो क्विक चार्जिंग, काफी ज्यादा जल्दी क्विक चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा दोस्तों, अगर फाइनली बात करें कि ये प्रोसेसर कब तक जो है वो आएगा, यानी इस प्रोसेसर का मोबाइल फोन कब तक मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा, तो फ्रेंड्स यहां पर हमारे सामने सबसे पहले Xiaomi का नाम आ रहा है कि Xiaomi वालों की तरफ से ही स्नैपड्रैगन 888 का जो है वो मार्केट के अंदर फर्स्ट मोबाइल फोन लॉन्च किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों Oppo, Samsung, Asus वगैरह भी इस सभी मोबाइल फोन के अंदर इस प्रोसेसर को जो है वो जल्दी से लगा दिया जाएगा और आपको 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही आपको इन सभी के जो मोबाइल फोन्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, अब फाइनली हम बात करते हैं कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इन फ्यूचर अगर आप इस चीज से अपडेटेड रहना चाहते हैं कि अब आगे एक्जीनोस वालों की तरफ से कौन सा प्रोसेसर निकल के आता है और वो स्नैपड्रैगन को किस तरह से टैकल करने की कोशिश करता है, और इसके अलावा दोस्तों अगर एप्पल वालों की A14 बायोनिक चिप के साथ जो हमारा कंपैरिजन है वो तो इंशाल्लाह जरूर से आएगा जब इस मोबाइल फोन को मार्केट में पेश किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें बताएं कि यार दुनिया का जो सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन की तरफ से इस वक्त लॉन्च कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपसे मिलता हूं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।